कोई भी हमला करने का हिम्मत करता है तो उस हिम्मत को तुरंत सख्त कार्रवाई करके तोड़ दिया जाएगा तोड़ दिया जाएगा तोड़ दिया जाएगा तोड़ दिया जाएगा और आगे ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में पुलिस ने लूट और मारपीट के 2 अलग-अलग मामलों में फरार चल रहे एक आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी बाइक को भी जब्त किया है। छोटी सादड़ी थानाधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मलावदा गांव के बाहर भीड़ इकट्ठी हो रही है और लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो यहां पर पिपलिया मंडी निवासी मंगल प्रजापत और साबाखेड़ा निवासी नारायण जोगी कह रहे थे कि वो बाइक से सांवरिया जी जा रहे थे। तभी वहां पर मौजूद एक युवक साबाखेड़ा निवासी अजीत जोगी ने चोर चोर चिल्लाते हुए उनको पकड़ लिया और भीड़ इकट्ठी हो गई। इस पर दोनों ने अजीत जोगी को हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी और विवाद करने लगे। इस पर पुलिस टीम ने नारायण योगी और मंगल प्रजापत को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। नारायण योगी पर रठांजना और धमोतर थाने में लूट और लड़ाई झगड़े के अलग-अलग प्रकरण पहले से दर्ज हैं, जिनमें वो फरार चल रहा था। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में निजी एम्बुलेंस चालक और पार्किंग कर्मियों द्वारा खून की व्यवस्था के नाम पर अवैध वसूली किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिजन ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि ग्रामीण अंचल से आने वाले मरीजों और परिजनों को गुमराह कर ब्लड उपलब्ध कराने के बदले 3 से 5,000 रुपए तक वसूले जा रही हैं। 16 अगस्त को बढ़ीलाख निवासी कन्हैयालाल मीणा अपने बच्चे राहुल को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया। तभी निजी एम्बुलेंस चालक लक्कीराव परिजन के पास पहुंचा और ब्लड की व्यवस्था करने के बदले 5,000 रुपए की मांग करने लगा। कन्हैयालाल मीणा का आरोप है कि उसने एम्बुलेंस चालक को 3,500 रुपए दिए, जबकि मरीज को जो रक्त चढ़ाया गया वो अरनोद की रक्त सेवा युवा टीम के डोनर द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था। जिसमें यह कन्हैयालाल जी है, इनको ब्लड की जरूरत पड़ने पर हमारे संस्था द्वारा आदमी को भेजा था, तो किसी ने एम्बुलेंस निजी संचालक ने उन्होंने से पेमेंट की मांग करी है, 5,000 की मांग करी थी, उसमें 3,500 रुपए लिए इन्होंने और ये हमारे पास आए तो हमारे संस्था द्वारा निःशुल्क ब्लड मिलता है। तो ये शिकायत लेके आए थे, हमने एसपी साहब को, कलेक्टर महोदय को, सबको हमने ज्ञापन दिया है। और ये कोई वहाँ परिचालक था, कोई इनके पता जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने मुझे सोदू बनाया कि सर ये हमारे आदमी डोनर और तुम तो पैसे मुझे दे दो और हम उनको देता हूँ मैं थोड़े थोड़े पैसे सबको, और आप मुझे 3,500 5,000 रुपये दे दो। मैंने कहा सर इतने तो मेरे पास नहीं है, पर 3,500 रुपये मेरे पास है। यूँ करके मैंने 3,500 उन्होंने ले लिया और उसके बाद पता लगा कि वो ये ब्लड देने वाले तो कोई पैसे कोई लेते ही नहीं। तो फिर मैंने कहा यार ये कौन आदमी था, तो फिर धीरे धीरे पता किया। मैं जब उसको पहचानता था कि भाई ये देख लिया था मैंने, फिर वहाँ जाके मेरे भाई साहब को बोल दिया मैंने, भाई साहब मेरे से पैसे लिए। अच्छा किसने लिए? कि हम तो वैसे ही ब्लड देते हैं, वो पैसे लेने वाला कौन है? मैंने कहा सर मैं बताऊंगा आपको। कि थोड़े उसके आसपास वाले सब जानते थे उसको, तो लकीराव करके है, तो उसने पैसा लिया है। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर KG एडमिशन ओपन, नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462040070। घूसखोरी के मामले में जेल में बंद बागीदोरा विधायक जय कृष्ण पटेल जमानत मिलने के बाद प्रतापगढ़ पहुंचे। यहां पर भारत आदिवासी पार्टी की ओर से पटेल का स्वागत अभिनंदन किया गया। पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ के नेतृत्व में सूरजपुल चौराहे पर नारेबाजी करते हुए पटेल को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर पटेल ने कहा कि मैं हमेशा आदिवासी समाज और क्षेत्र की आवाज रहा हूं। राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने का प्रयास किया गया है। अब और मजबूती से जनता की सेवा करूंगा और जनहित की लड़ाई लड़ता रहूंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के दौसा जिले में तहसीलदार के साथ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट करने के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर आज प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य सचिव के नाम सौंपे गए ज्ञापन में दोषियों पर कार्यवाही के साथ अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई है। संघ के मुख्य सचेतक हरीश चौधरी ने बताया कि बीते 19 अगस्त को दौसा जिले के लालसोत में तहसीलदार अमितेश मीणा के साथ वकीलों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया।
गया। वकीलों ने तहसीलदार के कार्यालय में घुसकर नारेबाजी की, उनका मोबाइल छीन लिया, सरकारी दस्तावेज उठा ले गए और बीच बचाव में आए कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करते हुए मारपीट की। इस मामले में पुलिस में शिकायत देने के बाद भी प्रकरण दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों और तहसीलदार को धरना देना पड़ा। इस मामले को लेकर आज प्रतापगढ़ में संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। दिनांक 20 अगस्त 2025 को राजस्थान के दौसा जिले के लालसोट तहसील में तहसीलदार साहब के साथ कुछ अधिवक्ताओं द्वारा मारपीट की गई, साथ ही उनके सहायक कर्मचारियों को भी पीटा गया। तो इस घटना के विरोध स्वरूप कल तहसीलदार संवर्ग के संपूर्ण अधिकारी कर्मचारी काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे थे। उन्होंने पूर्णतया कार्य बहिष्कार किया। उसी के संदर्भ में हमने भी आज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ प्रतापगढ़ के बैनर तले जिलाध्यक्ष श्री महेश गिरी गोस्वामी के नेतृत्व में विरोध स्वरूप एक ज्ञापन श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को प्रेषित किया। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ में 10 दिन पहले हुई एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। सुहागपुर थाना क्षेत्र के भाटकारी निवासी बाबूलाल मीणा ने बताया कि उसकी बहन निर्मला का विवाह 2 साल पहले रामपुरिया निवासी पिंटू मीणा के साथ हुआ था। तभी से वो उसके साथ रह रही थी। रक्षाबंधन के त्योहार पर वो अपने घर आई हुई थी। इसके बाद 10 अगस्त को पिंटू मीणा उसकी बहन को लेकर अपने गांव गया। अगले दिन सुबह 11 बजे उसकी बहन ने फोन कर उसे बताया कि पिंटू उसके साथ मारपीट कर रहा है। इस पर उसने फोन पर ही पिंटू को समझाया था कि वो झगड़ा नहीं करे। 1 घंटे बाद पिंटू ने खुद फोन कर बताया कि उसकी बहन की मौत हो गई है और वो उसे पोस्टमार्टम के लिए प्रतापगढ़ ले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में हमने देवगढ़ थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बिना सहमति के पोस्टमार्टम नहीं करवाने पिंटू पर हत्या का प्रकरण दर्ज करने के लिए लिखा था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2025 को मेरे मामा की लड़की की डेथ हो गई थी गांव रामपुरिया, देवगढ़ थाना। तो हमने थाने वालों को रिपोर्ट दी, तो थाने वालों ने बोला कि ये रिपोर्ट SDM लेवल की जांच है, तो SDM साहब जांच कर रहे, तो छुट्टी पे अभी आज 10-15 दिन हो गए, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। तो हम आज सब परिजन प्रतापगढ़ आए हैं। SP साहब को भी ज्ञापन दिया गया और कलेक्टर मैडम को दिया है। जस्ट 4-5 दिन के अंदर उचित न्याय मिल सके। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद कस्बे में इतिहास और परंपरा से जुड़ा एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। कस्बे के दर्जी चौक में स्थित 300 वर्ष पुराना विशाल बरगद का पेड़ अचानक धाराशाही हो गया। ये पेड़ केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि कस्बे की पहचान, संस्कृति और पीढ़ियों की स्मृतियों का प्रतीक माना जाता था। बरगद का विशाल तना और घनी शाखाएं मकानों की दीवारों पर टिक गए, जिसकी वजह से पेड़ सीधे जमीन पर नहीं गिरा और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। ये पेड़ कस्बे के मुख्य बाजार और दर्जी चौक में स्थित था। पास ही बालिका विद्यालय संचालित होता है और रोजाना सैकड़ों लोग इसी मार्ग से गुजरते हैं। घटना भयावह हो सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मोहल्लेवासियों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। तहसीलदार नितिन मेहरावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पेड़ को हटाने का कार्य शुरू कराया। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से रास्ते को भी बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये बरगद का पेड़ लगभग 300 साल पुराना था। समय के साथ इसकी जड़ें खोखली हो चुकी थी। लगातार मौसमी दबाव और जर्जर हालत के कारण ये घटना घटित हुई। प्रशासन से ये मांग है मेरी कि मेरा मकान ये अलग गिर गया है, तो किससे अलग इसका मुआवजा दिया जाए मुझे। प्रतापगढ़ में श्वेतांबर जैन समाज श्रद्धा और भक्ति के साथ पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व मना रहा है। आज पर्व महापर्व का 3रा दिन रहा। इसी क्रम में टकसाल गली स्थित शीतलनाथ दादा गुरु मंदिर से बड़े धूमधाम के साथ कल्पसूत्र जी की पालकी निकाली गई। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के बीच निकाली गई ये शोभा यात्रा महल दरवाजा, सदर बाजार, निचला बाजार और लोहार गली होते हुए पुनः मंदिर पहुंचे। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। लाभार्थी परिवार के घर पालकी आगमन पर भव्य भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जहां समाजजन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रवचनों में जिन प्रतिमा के महत्व पर विशेष विवेचन किया गया। आज से कल्पसूत्र जी का वाचन भी प्रारंभ हो गया है। पर्युषण पर्व के चलते मंदिरों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं।
प्रतापगढ़ के दिवाला गांव में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त करने के मामले में 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 9 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। मामले में कुल 22 आरोपियों को नामजद किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि बीती 11 अगस्त को दिवाला गांव में गौतम मीणा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक के 11वें पर गांव में आयोजित भोज के कार्यक्रम के दौरान मृतक के परिजनों और रिश्तेदारों ने मौताने की मांग करते हुए मांगीलाल मीणा और राहुल मीणा के मकान में आगजनी और तोड़फोड़ की। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और मौजूद लोगों ने मकान को घेर लिया। सूचना पर कोटड़ी थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पहले से अपने हाथों में लठ, पत्थर, कुल्हाड़ी और मिर्च पाउडर लिए इन लोगों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस दौरान पुलिस जीप में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 22 आरोपियों को नामजद किया था और उनकी तलाश में 6 टीमें गठित की गई थी। एसपी ने आदित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि हमले में शामिल 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 9 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है। अन्य की तलाश जारी है। एसपी ने चेतावनी दी है कि अब प्रतापगढ़ में पुलिस पर हमला करने की कोई सोचेगा भी नहीं तो उसे तोड़ दिया जाएगा। दिवाला गांव जो कोटड़ी थाने में पड़ता है, वहाँ पे एक घटना हुई है जिसमें 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो इस घटना के आधार पर अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें 22 लोगों को नामजद किया है, जिसमें 10 महिलाएं हैं और 12 आदमी हैं। तो इसमें तुरंत सख्त कार्रवाई करते हुए सीओ अर्नोद के नेतृत्व में हमने 6 टीम बनाई है, जिसमें एसएचओ अर्नोद, सालमगढ़, कोटड़ी, हतूनिया, रठाजना और कोतवाली थे। तो इन टीम्स ने कुछ ही घंटों में 6 महिलाओं को गिरफ्तार कर चुके हैं और 9 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ अभी जारी है। पुलिस कर्मियों का कंडीशन अभी स्टेबल है, कोई मेजर सीवियर इंजरी नहीं है और अभी उनका इलाज जारी है। सर, जो घर में आग लगाई है तो उसकी तरफ से कोई रिपोर्ट आई है या? जी, हमारी तरफ से उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक तो कोई रिपोर्ट थाने में आई नहीं, बट उनका रिपोर्ट आते ही उसका भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सर, पुलिस कर्मियों की क्या स्थिति है? जी, 3 पुलिसकर्मी को चोट आई है, जिसमें एक की माइनर इंजरी थी, बट बाकी 2 लोगों को सर पे चोट लगने से उनको सरकारी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। दोनों की कंडीशन अभी स्टेबल है, रिकवर प्रोसेस जारी है। सर, हमले में आरोपी की कोई वजह नहीं जी, इस घटना का गंभीरता देखते हुए एक चीज़ स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ड्यूटी में जो पुलिसकर्मी है, अगर उस पे कोई भी हमला करने का हिम्मत करता है तो उस हिम्मत को तुरंत सख्त कार्रवाई करके तोड़ दिया जाएगा और आगे ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी। इसमें सख्ती कार्रवाई की जाएगी।